Hey friends, welcome back to my channel and today we are going to study proved, disproved and not proved. तो proved पहले डिस्कस करेंगे जो हमारे इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 3 में दी गई है। किसी भी फैक्ट को हम प्रूव्ड कब कहेंगे? अगर कोर्ट मान लेती है एग्जिस्टेंस ऑफ सच फैक्ट्स, समझ रहे हैं, या कंसीडर कर लेती है उस फैक्ट के एग्जिस्टेंस को। तो एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कोर्ट में केस चल रहा है और कोर्ट केस में उन्हीं फैक्ट्स पे चर्चा करेगा जो रियल है, ओके। और कोर्ट में ऐसी एविडेंस दी जाती है कि कोर्ट को लगता है कि ये सच है, तो कोर्ट उसे प्रूव्ड कर देगा। जैसे कि अ फैक्ट इज सेड टू बी प्रूव्ड व्हेन आफ्टर कंसीडरिंग द मैटर बिफोर इट द कोर्ट ईदर बिलीव्स इट टू एग्जिस्ट और कंसीडर्स इट्स एग्जिस्टेंस सो प्रोबेबल दैट अ prudent man out under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it exists। मतलब अगर कोर्ट मान लेती है एग्जिस्टेंस ऑफ सच फैक्ट या फिर कंसीडर कर लेती है उस फैक्ट्स के एग्जिस्टेंस को, एक रीजनेबल मैन जो है वो उस चीज़ के एग्जिस्टेंस को मानेगा ही। तो जैसे इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि एक्स ने चोरी किया वाई के घर, तो ये तो प्रूव हो गया यहाँ पे कि एक्स ने चोरी किया, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे सबूत मिल रहे हैं, एविडेंस मिल रहे हैं कि हाँ एक्स ने चोरी किया। सीसीटीवी कैमरे तक में कैद हो चुका है उसका फेस, तो यहाँ पे तो प्रूफ तो करना ही है कोर्ट को, तो इसी को हम कहते हैं प्रूव्ड। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब डिसप्रूव्ड। A fact is said to be disproved when after considering the matter before it, the court either believes that it does not exist or considers its non-existence so probable that a prudent man out under the circumstances of the particular case to act upon the supposition that it does not exist। यहाँ पे कोर्ट मान लेता है कि जो फैक्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, या इंसान, ओके, मैन, पर्सन मान ले कि हाँ ये फैक्ट सही नहीं है, तो दोस्तों तब हम बोलेंगे कि हाँ केस डिसप्रूव्ड हो गया। तो डिसप्रूव्ड का एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल ये है कि एक्स इज़ अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। एक्स यहाँ पे मर्डर के इल्ज़ाम में फंस गया है, ठीक है, और क्यों फंसा है? क्योंकि उसके पास चाकू मिला है। अगर अदर पार्टी जो है वो प्रूव कर दे ये बात कि हाँ उसके पास चाकू मिला है, तब एक्स को पनिशमेंट मिलेगी। लेकिन अगर वो प्रूव नहीं कर पाया कोर्ट में, तो ये जो केस है वो डिसप्रूव्ड कर दिया जाएगा। तो लास्ट टॉपिक है हमारा नॉट प्रूव्ड। दोस्तों नॉट प्रूव्ड का मतलब ना तो प्रूव हुआ हो कोई केस और ना ही डिसप्रूव्ड हुआ हो। तो दोस्तों ऐसा फैक्ट जो कोर्ट में प्रूव भी नहीं हुआ हो और ना तो डिसप्रूव्ड हुआ हो, बीच में हो, उसे कहते हैं नॉट प्रूव्ड। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए ने कत्ल किया यहाँ पे, ठीक है, ये ए इज़ अ मर्डरर, और यहाँ पे ही इज़ नीदर एक्विटेड नॉर कॉन्विक्टेड बाय द कोर्ट बिकॉज ही इज़ डिस्चार्ज्ड बाय द कोर्ट, क्योंकि कोर्ट से उसे बेल मिल गया है। अगर कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है अक्यूज्ड के अगेंस्ट, तो उसे रिहा कर दिया जाएगा, समझ रहे हैं। अगर उसके खिलाफ कोई भी हमें एविडेंस नहीं मिलता है तो हम उसे कैद नहीं कर सकते, हम उसे सज़ा नहीं दे सकते, हम उसे डिस्चार्ज कर देते हैं। लेकिन फ्यूचर में अगर एविडेंस मिल गया उसके खिलाफ, एविडेंस मिल गया अगर उसके खिलाफ, तो जो ये केस है ये फिर से रीओपन हो सकता है। क्यों रीओपन हो सकता है? क्योंकि ये जो केस है ये ना तो प्रूव्ड हुआ था ना डिसप्रूव्ड हुआ था, ये नॉट प्रूव्ड हुआ था, इसीलिए हम इस केस को फिर से रीओपन कर सकते हैं। हे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।